हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टूडियो में देखेंगे मॉडल पेपर बीएससी 6 सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पेपर 2। यहाँ पे हम लाए हुए यूनिट 1 का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका हम पेपर 1 कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी जब होंगे आप लोग देख लीजिएगा, उसके शेड्यूल से आप लोग अपने पूरे यूनिट को कवर कर लीजिएगा। हम पूरा सेपरेट वीडियो एक वीडियो में लाए हुए हैं और पूरा अलग अलग यूनिट हम कंप्लीट करा चुके हैं। वैसे ही हम यहाँ पे पेपर 2 का स्टार्ट किए हैं। पेपर 2 का भी हम पूरा लास्ट तक करेंगे, पूरा 8 यूनिट तक, जो आज से हमारा सीरीज स्टार्ट होता है। ये हमारा पूरा 8 तक जाएगा। तो हमारे इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पेपर 2 के बुक का नाम है यहाँ पे पार्ट बी, केमिकल इनर्जेटिक रेडियो केमिस्ट्री। ये हमारे बुक का नाम है पेपर 2 के। यहाँ पे हम यूनिट 1 देखेंगे। यूनिट 1 का पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा इकाई 1 का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, डेल्टा वी डेल्टा ई डेल्टा एच में संबंध है। इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट रिलेशन हो जाएगा, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा वी डेल्टा ई एंड डेल्टा एच इज, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी डेल्टा वी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिक्रिया H2 प्लस Cl2, यहाँ पे हमें मिलेगा 2HCl प्लस 44 कैलोरीज में समवम ऊष्मा का मान है। वैल्यू ऑफ पॉसिबल हीट इन द रिएक्शन H2 प्लस Cl2, यहाँ पे हमें मिलेगा 2HCl प्लस 44 कैलोरीज इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 22 कैलोरीज। यहाँ पे हमारा 22 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आदर्श गैस के लिए निम्न सत्य है। निम्न में से क्या सत्य है आदर्श गैस के लिए? द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हमारा कौन सा सत्य हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डेल यू अपॉन डेल वी ब्रैकेट टी इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। आदर्श गैस के लिए पी वी इक्वल टू स्थिरांक, तब निम्न में से क्या सही है? फॉर एन आइडियल गैस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है डेल पी वी ब्रैकेट क्लोज अपॉन में डेल पी ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट हाफ समीकरण निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1/2 इक्वेशन? दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया हुआ है डी इन के पी अपॉन डी अपॉन टी इक्वल टू डेल्टा H0 RT स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वन हाफ समतापी व्यंजक निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन हाफ आइसोथर्म एक्सप्रेशन? इसका हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा जी 0 इक्वल टू RT/N K0। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर दाब पर तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन का व्यंजक है। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में देखते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम और कांस्टेंट प्रेशर इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डेल्टा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी डेल्टा वी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा उत्तर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी पी अपॉन सी वी इक्वल टू गामा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी आदर्श गैस के लिए डेल यू अपॉन डेल वी ब्रैकेट क्लोज टी का मान होता है।
ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। डेल यू अपॉन डेल वी ब्रैकेट क्लोज टी इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ फॉर डेल यू अपॉन डेल वी टी आइडियल गैस इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन आते हैं, ऊष्मागतिकी के नियम लागू होते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई। थर्मोडायनेमिक्स हमारे किस पे अप्लाई होते हैं? ऊष्मागतिकी के नियम हमारे ऊष्मागतिकी के नियम अप्लाई होते हैं ओनली फॉर ग्रॉस मैकेनिक्स। केवल स्थिर यंत्रों पर ये नियम लागू होते हैं। द ओनली ऑन ग्रॉस मैकेनिक्स। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आदर्श गैसों के रोधोष्म प्रसार में किया गया कार्य होता है। द वर्क डाउन इन एडियाबैटिक एक्सप्रेशन ऑफ आइडियल गैसेस, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सी वी डेल्टा टी। क्वेश्चन गिराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जूल थॉमसन प्रभाव में, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान होगा। द वैल्यू ऑफ ए एच फॉर, यहाँ पे मिस्टेक प्रिंट हुआ है, यहाँ पे डेल्टा एच होगा फॉर एटॉमिक रिएक्शन विल बी, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जूल थॉमसन गुणांक का मात्रक है। द यूनिट ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डिग्री वायुमंडल इनवर्स, यहाँ पे डिग्री एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया प्रथम नियम Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा V में एक निश्चित राशि है, तो Q और W होंगे। इन द फर्स्ट रूल P, यहाँ पे Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U इज, if U is fixed quantity then Q and W will be, that is correct answer option number A अनसर्टेन क्वांटिटी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, C6H6 कार्बन एंड हाइड्रोजन की दहन की एंथैल्पियाँ क्रमशः Q1 एंड Q2 है। C6H6 की संवहन की एंथैल्पी होगी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6Q1 प्लस 3Q2 माइनस Q। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन तथा हीलियम के लिए डेल्टा टी अपॉन डेल पी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज टी का मान होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ डेल टी अपॉन डेल पी ब्रैकेट क्लोज टी फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोर देन 0, ये हमारा शून्य से अधिक होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण अवकलन एक्सर्ट डिफरेंशियल नहीं है। यहाँ पे एग्जिट कौन से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना यहाँ पे डी और डब्ल्यू हमारा एग्जिट नहीं कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जूल थॉमसन गुणांक है, ये दोबारा फिर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हमारा जूल थॉमसन गुणांक हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी, यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल पी यहाँ पे एच हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। इसमें से रिलेशन देखना है कौन सा करेक्ट है। विच ऑफ द रिलेशन फॉलोइंग इज द करेक्ट, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है। स्थिर दाब पर हमारा ऊष्माधारिता क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेल सी पी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी ब्रैकेट क्लोज पी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में डेल्टा यू का मान होता है। डेल्टा यू का मान हमारा क्या होता है, माइनस डब्ल्यू होता है।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय समीकरण है। यहाँ पे इसका द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। ये हमारा करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अभिक्रिया इक्वेशन, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ रिएक्शन इसमें करेगा। अभिक्रिया C प्लस 2S, यहाँ पे CS2 मिलेगा हमें हुआ, यहाँ पे ऊष्मा परिवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये हमारा द हीट चेंज ऑक्यूरिंग द इन द रिएक्शन, ये हमारा रिएक्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीट ऑफ फंक्शन। अगले क्वेश्चन का आते हैं। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, dt इक्वल टू 0। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किरचॉफ समीकरण को ताप पर ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड एट टेम्परेचर, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किरचॉफ समीकरण को प्रदर्शित करेगी? यहाँ पे हमारा किरचॉफ समीकरण को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट हमारा इक्वेशन करेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल टी ब्रैकेट क्लोज वी इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा सी वी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न आंकड़ों से CH4 की ऊष्मा क्या होगी? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 20.4 किलो कैलोरी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा एवं कार्य के बीच सही संबंध क्या है? What will be the correct relationship between the internal energy and work of system? That is correct answer ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। वे गुणधर्म जो किसी परिवर्तन के होने की विधि पर निर्भर कहलाती है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फलन। Those properties which depend on the method of charge function are called, that is correct answer ऑप्शन हमारा फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम फंक्शन ऐड किए हैं। अगले क्वेश्चन का आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। साम्य 2A + 3B, यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का सिंबल होता है। 3C + 2D में दाब वृद्धि द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा कट हो जाएगा, ऑप्शन बी कोई प्रभाव नहीं होगा। क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन दिया है। तापमान T1 तथा T2 के मध्य कार्य कर रहे एक कार्नो इंजन की दक्षता 1/6 है जब T2 को 62 केल्विन से घटा दिया जाता है। जब इसकी दक्षता बढ़कर 1/3 हो जाती है तो क्रमशः T1 और T2 होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 372 केल्विन और 310 केल्विन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभिकारक एवं उत्पाद की मानक परिस्थितियों में संवहन ऊष्मा को ही संवहन भी कहते हैं। द ओनली पॉसिबल हीट ट्रांसफर अंडर स्टैंड condition of reactant and product is that same, that is correct answer option number A, मानक एथैल्पी, स्टैंडर्ड एथैल्पी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल का अपने तत्वों से निर्माण से हुए ऊष्मा परिवर्तन को कहते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानक एथैल्पी। अगला क्वेश्चन दिया है। किसी भी यौगिक की वह ऊष्मा जो उसके तत्वों से 1 ग्राम अणु बनाने में उत्पादित या अवशोषित होती है, उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? उस यौगिक को हम कहते हैं उत्पादन ऊष्मा।
प्रोडक्शन हीट हम उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, हेंस के नियम में डेल्टा ई एवं डेल्टा एच किस स्थिति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, अंतिम अवस्था, फाइनल स्टेज पे हमारा निर्भर करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, आदर्श गैस के लिए सही संबंध क्या होगा। आदर्श गैस के लिए, आइडल गैस के लिए हमारा सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कार्य एवं ऊष्मा में सही संबंध निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट में हमारा कौन सा रिलेशन ट्रू है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, W=J/Q। ये हमारा सही रिलेशनशिप का यहाँ पे संबंध है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगर किसी यौगिक की उत्पादन ऊष्मा 100 किलो जूल है तो उसकी नेज ऊर्जा क्या होगी। इफ द हीट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इज 100 किलो जूल, इट्स नेट एनर्जी इज कंपाउंड। दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 किलो जूल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, हेंस के नियम का ऊष्मागतिकी के विशेष रूप से निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा वी। ये हमारा करेक्ट ऊष्मागतिका के नियम हो जाएगा। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद है जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 लाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।